बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक वीर और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे न केवल महान योद्धा थे, बल्कि बुद्धिमान, परोपकारी और सत्य के पक्षधर भी थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी या अन्याय का शिकार नहीं होता था। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे एक विशेष पूजा के लिए एक शव की आवश्यकता है, जो शमशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है। लेकिन वह शव एक भूत वैताल से भरा हुआ है। उसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता। केवल आप जैसे साहसी राजा ही उसे ला सकते हैं। राजा विक्रम ने बिना डरे कहा, मैं अपने प्रजा के कल्याण के लिए कोई भी कार्य कर सकता हूँ। मैं वैताल को लेकर आऊंगा। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अकेले शमशान पहुंचे। वहां उन्हें पेड़ पर लटका एक शव दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे उतारकर अपने कंधे पर रखा, वह शव बोल उठा। ये वैताल था। वैताल ने कहा, राजन, यदि आप बिना बोले मुझे ले जाएंगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन यदि आप बोले तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपके सफर को रोचक बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उत्तर जानते हुए भी नहीं बताएंगे तो आपका सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर देंगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। वैताल ने एक कहानी सुनाई, एक राजा की, दो रानियों की, एक बहादुर सैनिक की। अंत में उसने राजा विक्रम से पूछा, राजा बताओ, उस राजा को सबसे अधिक प्रिय कौन था? राजा विक्रम ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। उत्तर देते ही वैताल हवा में उड़ गया और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर पेड़ पर चढ़े, वैताल को लाए। उसने दूसरी कहानी सुनाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे करते करते 25 कहानियां और 25 जटिल प्रश्न राजा विक्रम को सुनने और सुलझाने पड़े। वैताल हर बार राजा की बुद्धिमानी और सत्यप्रियता से प्रभावित हुआ। अंत में वैताल ने राजा को बताया कि वह तांत्रिक बहुत दुष्ट है। वो वैताल की बलि देकर अमरता प्राप्त करना चाहता है और राजा की हत्या करना चाहता है। राजा विक्रमादित्य ने वैताल की सलाह मानी। जब वे वैताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे ही वह राजा पर वार करने वाला था, राजा ने अपनी तलवार से तांत्रिक का वध कर दिया। वैताल प्रसन्न होकर राजा विक्रम को वरदान दिया, राजन, आपने वीरता, बुद्धिमता और धर्म का पालन किया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कीर्ति युगों तक जीवित रहेगी।